Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer at Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project. आज हम यहाँ पे 26th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सीटीआर की हम शटरिंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सीटीआर केस के अंदर कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से ड्राइंग को रीड किया जाता है, किस तरीके से ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से मेजरमेंट शीट में डाटा को इनपुट किया जाता है, किस तरीके से मेजरमेंट शीट बनाया जाता है जो हमें बिल के साथ सबमिट भी करना रहता है, वो हम यहाँ पे आज इन डिटेल देखने वाले हैं। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर बिलिंग का कोर्स कब स्टार्ट होगा। जो मैं अभी आप लोगों के साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स डिस्कस कर रहा हूं, ये 70% पार्ट बिलिंग का है, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है, किस तरीके से मेजरमेंट शीट बनाया जाता है जो हमें बिल के साथ सबमिट करना होता है। ये 70% बिलिंग का ही पार्ट है। उसके बाद रेस्ट ऑफ 30% जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है वो हम बाद में देखेंगे। आप लोगों को कमेंट में बोलना है जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं, इससे आपको कितना फायदा हो रहा है वो आपको कमेंट में बोलना है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो सीटीआर केस होता है इसकी शटरिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से क्वांटिटी निकालते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे ये जो कंक्रीट हमें यहाँ पे करना होता है इसकी क्वांटिटी किस तरीके से निकालेंगे। इस सीटीआर को मैंने बाहर निकाला है, यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हमें शटरिंग करनी होती है, किस तरीके से शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कंक्रीट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की। ये जो फ्लाइट है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद हमारे पास लैंडिंग है, आफ्टर दैट दिस इज सेकंड फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से लेके यहां तक, ये जो स्टेप्स के नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब की क्वांटिटी हम निकालेंगे। किस तरीके से क्वांटिटी निकालनी है, सबसे पहले हमें ये लेंथ पता करनी है। यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी है ये हम पता करेंगे ड्राइंग से, जो हम अभी रीड करने वाले हैं। लेंथ हमें पता चल जाएगी। उसके बाद हम विड्थ के बारे में पता करेंगे। आफ्टर दैट हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब। हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्टेप्स है इनकी क्वांटिटी निकालनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टेप के लिए क्वांटिटी निकालेंगे। किस तरीके से, ये जो राइजर है, राइजर क्या होता है, वर्टिकल पार्ट। वर्टिकल पार्ट को हम राइजर बोलते हैं। ये जो राइजर है इसकी हम हाइट पता करेंगे। ये जो ट्रेड है जिसपे हम पाँव रखते हैं इसकी हम यहाँ पे डायमेंशन पता करेंगे। उसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे 1/2 ऑफ राइजर इनटू ट्रेड हम करेंगे। हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आएगा। उसके बाद हम विड्थ ऑफ द सीटीआर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास एक सेटअप की क्वांटिटी आएगी। इस क्वांटिटी को हम नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टेप्स की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद हमारी फर्स्ट फ्लाइट की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे लैंडिंग पे। लैंडिंग पे हमें कुछ नहीं करना है। ये जो लेंथ है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग पे। ये लेंथ निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डायमेंशन है मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द लैंडिंग। तीनों डायमेंशन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास लैंडिंग के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड फ्लाइट के लिए। सेकंड फ्लाइट के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये लेंथ देखेंगे कितनी है। लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ के साथ, जो थिकनेस है वेस्ट स्लैब की। हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेटअप के लिए क्वांटिटी निकालेंगे 1/2 ऑफ राइजर इनटू ट्रेड। उसको हम क्या करेंगे, विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास टोटल क्वांटिटी कंक्रीट की आ जाएगी। ये हम एक्सेल शीट में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइंग को रीड करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ड्राइंग रीडिंग पे। अब हम यहाँ पे ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। ये जो हमारे पास आर्किटेक्चरल प्लान है, इस प्लान को मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सीटीआर के बारे में। तो यहाँ पे मैं सीटीआर को जूम कर लेता हूं। यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, ये जो डायमेंशंस है इसको हमने यहां से
निकाला था दूसरे पेज पे, वो पेज हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग को रीड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो विड्थ है CTR की वो कितनी है। विड्थ यानी यहां से लेके यहां तक ये जो विड्थ है हमारे पास, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 25 के अंदर जब हमने शटरिंग की बात की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ है हमारे पास 1.5। ये वैल्यू आपको याद रखना है, मेजरमेंट शीट में यही वैल्यूज आपको पुट करने रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड की। ट्रेड हम किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर हम अपना पांव रखते हैं। ये जो पार्ट होता है स्टेप का, इसको हम बोलते हैं ट्रेड। ये हमारे पास कितना है, 0.3 मीटर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे राइजर की। राइजर क्या होता है, ये जो वर्टिकल पार्ट रहता है ट्रेड का, इसको हम बोलते हैं राइजर। ये हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.177। अब हमें क्या करना है, आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो रखा है। क्वांटिटी निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे सेक्शनल एलिवेशन दिया गया है। इस सेक्शनल एलिवेशन की हेल्प से ये लेंथ हम निकालेंगे। और यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है जिसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द CTR, ये हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें पता करना है थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब जो है 0.150 मीटर। ये हमारे पास 2 डायमेंशंस है, एक विड्थ भी हमारे पास है, थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब भी है, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है सबसे पहले वो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम सेक्शनल एलिवेशन की हेल्प से ये लेंथ निकालेंगे। ये लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, यहां पे आपको ध्यान देना है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कैलकुलेट की थी। किस तरीके से हमने कैलकुलेट की थी, टोटल लेंथ हमारे पास है यहां से लेके यहां तक 4.8 मीटर। इसमें हम माइनस करेंगे यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है 0.9 मीटर। इन केस अगर ये ड्राइंग पे आपको गिवन नहीं है, आप क्या करोगे, 1.2 लोगे, उसमें से माइनस करोगे ये जो सेटअप है यहां पे, इसमें से माइनस करोगे आप 0.3, ट्रेड को माइनस करोगे, आपके पास यहां से लेके यहां तक वैल्यू आ जाएगा -0.3। ये जो वैल्यू आपके पास आया है, ये आया है बेस का वैल्यू। कहां से, यहां से लेके यहां तक जो हमें चाहिए है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। वैल्यू क्या आया है ये आपको कमेंट में बोलना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको कैलकुलेट किया है। अभी भी कैलकुलेट करेंगे लेकिन थोड़ी टाइम के बाद। अभी आपको लिखना है कमेंट में कितना वैल्यू आता है बेस का। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये हाइट, यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी है आपको यहां पे विजिबल होगा, 2.3 हाइट है लैंडिंग की, एलिवेशन है 2.3 मीटर लैंडिंग की। तो यहां से लेके यहां तक आपके पास ये 2.3 है। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे दोनों चीजें आपके पास है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट दिस स्क्वायर 2.3 स्क्वायर प्लस ये जो वैल्यू आया है आपके पास, इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर आपको करना है। जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो ये H होगा। अगर मैं इसको नाम दूंगा H, क्यों मैं यहाँ पे अभी इस तरीके से आप लोगों के साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कैलकुलेट किया है। अभी आपको बोलना है इस H का वैल्यू कितना आता है, वो आपको कमेंट में बोलना है। अभी हम मेजरमेंट शीट में जाके वैल्यूज पुट करेंगे, ये अपने आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर देगा, वो आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ये H आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास विड्थ भी है, लेंथ भी आ गई और थिकनेस भी है। तीनों चीजों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द CTR मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द CTR। हमारे पास वेस्ट स्लैब की कंक्रीट की क्वांटिटी आ गई है। ये हम कहां पे करेंगे, ये हम करेंगे एक्सेल में, मेजरमेंट शीट पे। यहां पे मैं खाली आपको समझा रहा हूं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पे कैलकुलेशन करनी है सेटअप्स के लिए, क्वांटिटी निकालने के लिए। किस तरीके से हम करेंगे, ये राइजर आपको गिवन है, यहां से लेके यहां तक ये आपको गिवन है, यहां से लेके यहां तक ये ट्रेड आपको गिवन है, ये राइजर आपको गिवन है। हम क्या करेंगे, हम यहां पे इस सेटअप का यहां पे एरिया निकालेंगे। ये ट्रायंगल है, इस तरीके से ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये आपके पास है राइजर, ये आपके पास है ट्रेड। इसका वैल्यू है 0.3, इसका जो वैल्यू है वो है 0.177। तो अगर आपको ये एरिया निकालना है, क्या करोगे आप, 1/2 ऑफ
राइजर इनटू ट्रेड। आपके पास एरिया आ जाएगा, इस एरिया को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये जो विड्थ है आपके पास सीटीआर की मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ सीटीआर, आपके पास एक सेटअप का कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ सेटअप से मल्टीप्लाई करोगे, कितने सेटअप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेटअप्स है। और एक सेटअप है यहाँ पे जो सेटअप नंबर 13 है, इसको हम किसके साथ ले लेंगे, ये जो हमारे पास क्या है लैंडिंग है, इसके साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गई क्वांटिटी किसकी, कंक्रीट की स्टेप्स के लिए। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट में बोलना है कि इसका वैल्यू कितना आता है, यहां पे आपको सभी चीजें गिवन है। अब हम बात करेंगे यहां पे फ्लाइट की, तो कहानी हमें समझ में आ गई। जो कहानी फर्स्ट फ्लाइट के लिए फॉलो होगी वही कहानी सेकंड फ्लाइट के लिए भी फॉलो होगी, लेकिन आपको खाली ये वैल्यूज याद रखने हैं। यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी आई हमारे पास, ट्रेड कितना है, राइजर कितना है, विड्थ ऑफ द सीटीआर कितनी है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। एक्सेल में इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है, क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब हम बात करेंगे अगर हमें इस लैंडिंग के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, यहां से लेके यहां तक ये कितना है, ये आपको गिवन है। यहां पर 3.6 है आपकी लैंडिंग की लेंथ, और जो विड्थ ऑफ द लैंडिंग है वो है 1.2 मीटर। खाली ये दो चीजें आपको मिल गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेप्थ ऑफ द लैंडिंग पता करनी है। डेप्थ हमारी लैंडिंग की कितनी है, वो है 0.177। 0.177 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या क्वांटिटी आएगी, लैंडिंग की कंक्रीट की क्वांटिटी। इसी तरीके से सेकंड फ्लाइट के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट की कहानी है वही सेकंड फ्लाइट की कहानी है, बात खत्म। अब हम चलते हैं मेजरमेंट शीट पे, वहां पे जाके हम इन्हीं वैल्यूज को पुट करेंगे और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहां पे डाटा इनपुट करेंगे मेजरमेंट शीट में और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सीरियल नंबर 30 है हमारा ग्राउंड फ्लोर सीटीआर कंक्रीट क्वांटिटी। ग्राउंड फ्लोर सीटीआर की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम यहां पे फर्स्ट फ्लाइट की बात करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर क्या क्या था, फर्स्ट फ्लाइट के अंदर एक स्टेप्स है और नीचे वेस्ट स्लैब है। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे वेस्ट स्लैब के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर सीटीआर शटरिंग क्वांटिटी निकाली थी, उस टाइम पे हमने ये लेंथ निकाली थी, जो मैंने आपको अभी बोला था, कमेंट करो। यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ हमने निकाली थी वो आई थी 4.527। यही लेंथ सेम हम यहाँ पे ले लेंगे। लेंथ हम यहाँ पे ले लेंगे वेस्ट स्लैब की, वो है 4.527। अगर हम बात करेंगे यूनिट की, यूनिट होता है क्यूबिक मीटर कंक्रीट का, वो आपको पता है। नंबर्स हमारे पास 1 है क्योंकि वेस्ट स्लैब एक ही हमारे पास है फर्स्ट फ्लाइट के लिए, तो मैंने यहां पे 1 पुट किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, विड्थ ऑफ द सीटीआर वो हमने देखा था 1.5 मीटर है। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को ध्यान से पुट करना है। आफ्टर दैट हम यहां पे देखेंगे हाइट और वी कैन से डेप्थ और वी कैन से थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब, दैट इज 0.150। अब हम यहां पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे क्वांटिटी निकालने के लिए। इक्वल टू मैंने प्रेस किया है, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। एंटर आपको करना है। जो वैल्यू आपके पास आएगा यहां पे वो है 1.02 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी कंक्रीट की लगेगी आपको वेस्ट स्लैब बनाने के लिए फ्लाइट 1 की। अब हम यहां पे बात करेंगे स्टेप्स की। यूनिट सेम रहेगा, कंट्रोल डी में प्रेस कर रहा हूं, क्यूबिक मीटर। हमारे पास स्टेप्स कितने हैं, अभी हमने काउंट किया था 12 स्टेप्स हमारे पास है। लेंथ की बात अगर हम करेंगे, सेटअप की जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे विड्थ ऑफ द सीटीआर। यहां से लेके यहां तक ये टोटल विड्थ को हम यहां पे लेंथ बोलेंगे, वो हम लिखेंगे यहां पे कितनी है 1.5 मीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्रेडथ और हाइट है इसको हम मर्ज करेंगे, दोनों सेल्स को हम मर्ज करेंगे। यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे। क्यों फार्मूला लगाएंगे, अभी मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई थी कि हमें एरिया सेटअप का निकालना है। उसके बाद हम इस लेंथ और वी कैन से विड्थ ऑफ द सीटीआर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो वही हम यहां पे करेंगे। इक्वल टू हम ले लेंगे 1/2 यानी 1/2 ऑफ। उसके बाद मैं ब्रैकेट लूंगा, किस चीज का 1/2 ऑफ, राइजर और ट्रेड का। राइजर है हमारे पास 0.177 मल्टीप्लाइड बाई ट्रेड 0.3।
ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। जो वैल्यू आया हमारे पास वो आया है 0.027। अब हम यहां पे फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, एंटर आपको करना है। आपके पास जो क्वांटिटी आ गई है वो आ गई है 0.48 क्यूबिक मीटर। अब हम यहां पे बात करेंगे लैंडिंग के लिए, यूनिट सेम रहने वाला है, कंट्रोल डी में प्रेस कर रहा हूं। यहां पे आपके पास लैंडिंग एक ही है, तो लैंडिंग के लिए आपको क्या करना है, यहां पे लेंथ ऑफ द लैंडिंग लेनी है। तो लेंथ हमारे पास लैंडिंग की यहां पे आप देख सकते हो 3.6, जो हमने अभी ड्राइंग में भी देखी थी, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे जो थिकनेस है लैंडिंग की वो है 0.177। एंटर आपको करना है। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, एंटर आपको करना है। आपके पास यहां पे वैल्यू आ गया है 0.76 क्यूबिक मीटर। अब हम यहां पे बात करेंगे सेकंड फ्लाइट की। सेकंड फ्लाइट सिमिलर है फर्स्ट फ्लाइट के ही, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसी सेम चीज को कॉपी कर लेंगे। यहां से लेके यहां तक मैंने कॉपी किया है, यहां पे मैंने पेस्ट किया है। वन हमारे पास जो वेस्ट स्लैब है वो एक ही है, तो यहां पे आप देख सकते हो वेस्ट स्लैब हमारे पास एक ही है। जो लेंथ है वेस्ट स्लैब की वो यही रहेगी। अगर आपकी लेंथ डिफरेंट होगी तो आप यहां पे डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, 4.527। और यहां पे आपको विड्थ पुट करनी है 1.5 मीटर, हाइट और यू कैन से डेप्थ और यू कैन से थिकनेस आपको यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद फार्मूला लगाना है जिस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप्स की। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आप कॉपी पेस्ट करोगे, जब हमने कॉपी पेस्ट शटरिंग के टाइम पे किया था वहां पे भी मैंने आपको बोला था और यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड फ्लाइट के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 13 स्टेप्स आएंगे। क्यों आएंगे 13 स्टेप्स? जो फर्स्ट फ्लाइट है इसमें भी 13 स्टेप्स है, लेकिन ये जो स्टेप है लास्ट वाला इसको हमने लैंडिंग के साथ काउंट किया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट स्टेप है इसके लिए हमें यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। 13 स्टेप्स हमारे पास है, यहाँ पे मैंने 13 लिखा है। विड्थ ऑफ द स्टेयर इज सेम 1.5। उसके बाद एरिया सेम रहेगा 1/2 ऑफ राइजर इनटू ट्रेड। आपको क्या करना है, तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऑटो सम कर लेंगे ताकि हम देखेंगे होल स्टेयर के लिए हमें कितनी क्वांटिटी लगने वाली है कंक्रीट की। 3.80 क्यूबिक मीटर यहाँ पे हम लिखेंगे। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड फ्लोर स्टेयर कंक्रीट, यहाँ पे हम लिखेंगे कंक्रीट। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे पर्सनली टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।